किसी भी बात की नहीं, लेकिन हम किसी न किसी बात से चिंतित हैं। जो चिंता है जो मुझे लड़खड़ाती है, स्टैंड फॉर्म करने में लड़खड़ाती है, मुंह आगे करने में लड़खड़ाती है, ये जो चिंता है ये भविष्य के ऊपर चिंता जो वर्तमान को नियंत्रित करती है। क्या है चिंता? मैं भविष्य के विषय में सोच रहा हूं, मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूं, लेकिन ये जो भविष्य है वो मेरे वर्तमान को नियंत्रण कर रहा है, मेरे वर्तमान को उसने पंगु बना दिया है। जो चिंता हमारे मनु को पकड़ लेती है उसके विषय में हम चिंतित हैं। इसलिए प्रभु में स्मरण दिलाता है मत्ती 6 अध्याय उसके 27वें पद में, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जो घड़ी शब्द है एड अ सिंगल आवर टू हिज लाइफ। कौन है ऐसा व्यक्ति जो चिंता करके एक घंटा, एक आवर अपने जीवन में बढ़ा सकता है? ये पौलुस और ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। सोचे थोड़ा कि चिंता करके, वरी करके मैं अपने जीवन में एक घंटा भी बढ़ा नहीं सकता, एक आवर भी मैं ऐड नहीं कर सकता। वास्तविकता तो यह है, चिंता करके मेरा जीवन घट जाता है। जो चिंता है वो मेरे अंदर स्ट्रेस को लेकर आती है, जो चिंता है मेरे अंदर प्रेशर को लेकर आती है, दबाव, और इसी दबाव प्रेशर के कारण आज हार्ट अटैक्स, आज बीमारियां। लोग कहते हैं कि आज नाना प्रकार की बीमारियां आ गई हैं, लेकिन उसका जो मूल कारण है वो है स्ट्रेस, वह है प्रेशर, वह है दबाव। क्योंकि जो आज जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, वो हमें चिंता से ग्रस्त कर देती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, प्रैक्टिकल शिक्षा देते हैं जो आज के लिए जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के 6 अध्याय के 34वें पद में, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल की चिंता मत करो, कल की चिंता, कल का दिन आप कर लेगा। आज का बोझ काफी है, क्यों कल से उधार लेना? हम कल से उधार ले रहे हैं। जो ये हमारा जो जीवन है, ये जो कल्चर है, जो नेशनल इंटरनेशनल कल्चर है, जो वरी से भरा हुआ है, जो चिंता से भरा हुआ है, उसके जीवन में आज जो होता है हरीट, वरीट एंड बरीट। क्योंकि मैं इस नेशनल इंटरनेशनल कल्चर में रह रहा हूं, इसलिए मैं हरी में हूं, मैं जल्दीबाजी में हूं, मैं तेजी में हूं। किसी से आज पूछे, वो कहेगा मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी, बिजी विदाउट वर्क। मैं बिजी हूं सर। आज हम घंटों सेल फोन में बिजी, भागम भाग। आप सुबह उठे और आप शाम को उठे, आप दिन में उठे, आप देखेंगे भागम भाग की दुनिया, हरीट वरीट। उस हरी में मैं चिंता से ग्रस्त हूं और मेरा जीवन उस हरी में, उस वरी में व्यतीत होता है। अंत में बरीट। ये जीवन की कहानी है, ये जीवन की कहानी है। और इसलिए हम मूव नहीं कर पाते, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। और इसलिए जो पौलुस है वो यहां पर कह रहा है मूविंग फॉरवर्ड, प्रेसिंग ऑन। जो शब्द यहां पर हमारे लिए पौलुस देता है, दौड़ा चला जाता हूं, प्रेस ऑन, प्रेसिंग ऑन। जो मूविंग फॉरवर्ड का जो एक नियम है, वो ये नियम है कि मुझे प्रेस करना है, मुझे दौड़ना है, मुझे चलना है, प्रेस करते हुए जाना है। जो मूविंग फॉरवर्ड है, आगे बढ़ना, ये चिंता इसमें बाधक है। चिंता, स्ट्रेस, ये बाधक है। 7 कारण हैं क्यों चिंता बाधक है।
मेरे मूव फॉरवर्ड करने में, मेरे आगे बढ़ने में जो चिंता बाधक है, उसके 7 कारण हैं। स्टैंड फर्म होने में चिंता बाधक है, मूव फॉरवर्ड करने में चिंता बाधक है, क्योंकि एक काउंटर प्रोडक्टिव है। जो चिंता है एक काउंटर प्रोडक्टिव है, इसलिए बाधक है। क्यों बाधक है? समय की बर्बादी। चिंता के द्वारा हम समय की बर्बादी करते हैं, वेस्ट टाइम। अच्छे कार्यों में ध्यान लगाने के बजाय मैं गुमसुम बैठा हुआ हूं। मेरे मन मस्तिष्क में वो बातें चल रही हैं जिसके विषय में मैं चिंतित हूं, जिसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसके विषय में मेरे पास समाधान नहीं है। उन बातों को लेकर मैं बैठा हूं, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। जिन समय में, जिन टाइम्स में मुझे भले काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, मैं उस चिंता को लेकर बैठा हूं। समय की बर्बादी, समय की बर्बादी। क्यों चिंता बाधक? समस्या पर ध्यान न कि समाधान पर। फोकस ऑन प्रॉब्लम नॉट सॉल्यूशन। जो चिंता है वो मेरा ध्यान समस्या के ऊपर केंद्रित करती है। मेरा जो फोकस रहता है वो समस्या के ऊपर, चाहे कोई भी समस्या हो। जब आप चिंतित हैं, आपका पूरा का पूरा ध्यान समस्या में रहेगा, इसलिए समाधान नहीं, इसलिए सॉल्यूशन नहीं। जब मैं चिंता से बाहर निकलूंगा तभी सॉल्यूशन। इसलिए ये बाधक है। क्यों बाधक है? जो परमेश्वर का कार्य है उसे मैंने अपने हाथ में ले लिया है। जो परमेश्वर का कार्य है, चिंता के द्वारा मैंने परमेश्वर के कार्य को अपने हाथ में ले लिया है। परमेश्वर कहता है अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, अपने कार्य को मेरे हाथ में दे दे, अपनी चिंता को मेरे हाथ में दे दे, अपनी पढ़ाई को मेरे हाथ में दे दे, अपने भविष्य को मेरे हाथ में दे दे, अपने बच्चों को मेरे हाथ में दे दे, अपनी सेवा को मेरे हाथ में दे दे, अपने व्यवसाय को मेरे हाथ में दे दे। लेकिन मैंने उसको अपने हाथ में रखा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें परमेश्वर के हाथ में देना है, परमेश्वर के हाथ में। इसलिए जब मैं चिंता में हूं, मैंने उन बातों को भी अपने हाथ में ले लिया है। क्यों बाधक? भयभीत कर देती है। ये जो चिंता है मुझे पैरालाइज कर देती है, मुझे भयभीत कर देती है, मेरे अंदर डर को उत्पन्न करती है। क्योंकि जो चिंता है मेरे अंदर उस बात को लेकर आती है जिससे मैं पैरालाइज हो जाता हूं, जिससे मैं पंगु हो जाता हूं, जिससे मेरे अंदर वो डर, मेरे अंदर वो भय कि मैं कदम नहीं उठा पाता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं, मैं लड़खड़ाने लगता हूं, क्योंकि ये मुझे पैरालाइज कर देती है। जब इंसान पैरालाइज हो जाता है वो लड़खड़ाता गिर जाता है। जो भय है वो पैरालाइज कर देती है। क्यों चिंता बाधक? आनंद को खो देते हैं, सैप्स आवर जॉय। जो आनंद प्रभु ने दिया है, जो परिवार प्रभु ने मुझे दिया है जिसमें मुझे आनंद के साथ रहना चाहिए, जो कार्य प्रभु ने मुझे दिया जिसमें मुझे आनंद के साथ रहना है, जो व्यवसाय प्रभु ने मुझे दिया उसमें आनंद के साथ रहना है, चिंता के कारण हम उस आनंद को खो देते हैं। इसलिए आज लोगों के चेहरों में खुशी नहीं, लोगों के चेहरों में वो आनंद नहीं, क्योंकि जो चिंता है मेरे जीवन से जॉय को सैप कर देती है, आनंद को खो देती है, मेरे अंदर से खुशी को निकाल देती है। खुश नहीं, दिखावटी खुशी है, दिखावटी खुशी है। अगर आप जबरदस्ती मुस्कुराएंगे तो आपके जोड़े दर्द करेंगे। आनंद को ले लेती है। क्यों बाधक? ऊर्जा को खत्म कर देती है, ड्रेन्स आवर एनर्जी। जो ये चिंता है मेरे अंदर से धीरे धीरे ऊर्जा को ड्रेन करती है, धीरे धीरे मेरे अंदर से जो एनर्जी है उसको खत्म करती है। इसलिए मैं अपने जीवन में थकावट को महसूस करता हूँ, टायर्डनेस को महसूस करता हूँ, स्लीपी मुझे आता है कि मुझे नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, काम करने का इच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि जो चिंता है उसने मेरे अंदर से जो एनर्जी प्रभु ने दी है, जो एनर्जी मैंने पाई है वो ड्रेन कर देती है।
क्यों भटका देती है? ये जो चिंता है मुझे साइड ट्रैक करती है, भटका देती है मेरे मार्ग से, मेरे एम्बिशन से, मेरी योजनाओं से, मेरे कार्यों से मुझे भटका देती है। इसलिए मैं मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाता। मैं निकल तो गया हूं मंजिल को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस चिंता ने मुझे भटका दिया है और मैं भटक रहा हूं। इंदौर की सड़कों में रास्ता भूल गया, रास्ता भूल गया। परमेश्वर की इच्छा और उसका कार्य इस नए वर्ष में हम अच्छे रूप में आरंभ करना चाहते हैं, सही स्थान में आरंभ करना चाहते हैं। और इसलिए स्टैंडिंग फर्म एंड मूविंग फॉरवर्ड, निर्गमन के 14 अध्याय में जब ये इस्राएली लोग रुक गए, 3 शब्द आए वहां पर 13 से 15 पद में, लाल समुद्र के इस पार खड़े रहो, चुपचाप रहो और कूच करो। लिखा है स्टैंड फर्म, स्टैंड स्टिल, चुपचाप। जब आप स्टैंड फर्म करेंगे, आप चुपचाप, और जब चुपचाप खड़े हो, मजबूती से खड़े हो, वहीं खड़े नहीं रहना है। कह रहा मूव ना, कुछ करो, केवल खड़े मत रहो। आज मेरे कार्य को देखो। ये टेक्स्ट हमारी मदद करता है प्रेस ऑन करने के लिए, मूव फॉरवर्ड करने के लिए। मूविंग ऑन, बढ़ते जाना है, चलते जाना है, निशाने की ओर दौड़ते रहना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में प्रेस ऑन करना है। अगर आप वर्कर हैं, अपने कार्य में प्रेस ऑन करना है। अगर आप फैमिली में हैं, अपनी फैमिली में प्रेस ऑन करना है। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों नहीं आए परिवार में, लेकिन प्रेस ऑन करना है, मूव ऑन करना है। अगर आप बिजनेस में हैं, उस बिजनेस में आपको प्रेस ऑन करना है। अगर आप सेवा में हैं, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, प्रेस ऑन करना है। अगर आप विश्वासी हैं, मसीह जीवन में यीशु की ओर देखते हुए प्रेस ऑन करना है। कुछ बातें इस खंड के आधार पर मैं आपके समक्ष रखूंगा ताकि हम समझ सकें कि मुझे स्टैंड फॉर्म करना है, मजबूती से खड़ा होना है और आगे बढ़ते चले जाना है, प्रेस ऑन करना है। और उसका दौड़ते चला जाता हूं, इसलिए दौड़ते चले जाता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के दर्शन में, परमेश्वर की भलाई में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के कार्य में मजबूती से खड़ा हूं। इसलिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। कुछ बातें इस खंड के आधार पर कि कैसे मैं मूव फॉरवर्ड करूं। पहली बात इस खंड के आधार पर सही मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, अवलोकन। जो 12 पद का पहला भाग, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। यहां पर जो पौलुस है ये इवैल्यूएट कर रहा है, जीवन के अंत में आकर वो अपने जीवन का मूल्यांकन कर रहा है, अपने जीवन को इवैल्यूएट कर रहा है, अपने जीवन का अवलोकन कर रहा है। वो कह रहा है आई हैव नॉट अटेन्ड येट, मैं सिद्ध नहीं हो चुका हूं, मैं पा नहीं चुका हूं। अगर कोई व्यक्ति घमंड करे तो पौलुस कर सकता है। उसकी सफलताएं, उसके अकॉम्प्लिशमेंट, उन पर वो घमंड कर सकता था, ब्रैग कर सकता था कि मैं पा चुका हूं, मैं सिद्ध हो चुका हूं, मैंने अटेन कर लिया है। लेकिन पौलुस अवलोकन करता है, मूल्यांकन करता है अपने जीवन का, और उस जीवन के अंत में वो पाता है आई हैव नॉट अटेन येट, मैं अभी तक पा नहीं चुका हूं। दौड़ा चला जा रहा हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, पा नहीं चुका हूं। ये मूल्यांकन पौलुस अगर आप 3 अध्याय में देखें तो बताता है मैं इब्रानी हूं, मैं बेंजामिन के गोत्र का हूं, मैं ज्ञानी हूं, गमलीएल के अधीन मैंने शिक्षा की। सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स
सफलताओं को बताता है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं अभी प्राप्त नहीं कर चुका हूं। पहला तिमुथियुस के 1 अध्याय के 15 पद में कहता है चीफ ऑफ सिनर्स, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, जो हूं वो हूं, जो है वो है। यह इवैल्यूएशन, यह है मूल्यांकन, यह है अवलोकन, एडमिट करना आसान नहीं है। मैं कौन हूं उसको एडमिट करना आसान नहीं है। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे, अवलोकन नहीं करेंगे, आप एडमिट नहीं करेंगे कि आप कौन हैं। हम अक्सर गेम्स प्ले करते हैं, अक्सर हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, अक्सर हम कवर अप करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, इग्नोर करते हैं, लिव इन फैंटेसी। हम अक्सर क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। हम कवर अप करते हैं, अच्छा नहीं भी चल रहा है तभी कहते हैं सब अच्छा है, क्योंकि इवैल्यूएट नहीं किया, मूल्यांकन नहीं किया। घर में कला है लेकिन एडमिट नहीं कर रहे हैं। जो भी हम करते हैं, जो भारतीय संस्कृति है, वो कवर अप में माहिर है। इसलिए चिंता, अंदर बेचैनी है, लेकिन हम कह रहे हैं सब ठीक है, एडमिट नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो बेचैनी की चिंता है मुझे खा रही है। अंदर कैंसर का रोग है, लेकिन मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अंदर जानता हूं मैं रोगी हूं, और वो रोग की चिंता मुझे खा रही है। एडमिट नहीं कर रहे, पौलुस एडमिट कर रहा है। एडमिशन, एडमिट करना, जो है वो है। मैं सबसे बड़ा पापी हूं, पौलुस कह रहा है। मैं अभी भी दौड़ा चला जा रहा हूं, मैंने अभी भी रेस नहीं जीती है, मैं अभी भी सिद्ध नहीं हुआ हूं, मैं अभी तक पकड़ नहीं पाया हूं, अभी तक पा नहीं पाया हूं, क्योंकि मैं हूं जो हूं। इट इज व्हाट इट इज। जो भी आप हैं एडमिट करना है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अगर आप कवर अप करेंगे, गेम्स खेलेंगे, बहाने बनाएंगे, प्रिटेंड करेंगे, इग्नोर करेंगे कि सब ठीक है, अगर आप फैंटेसी में रहेंगे तो अंदर ही अंदर वो चिंता आपको खा जाएगी, आपको खा जाएगी। इवैल्यूएशन, हार्ड टू एडमिट योर मैरिज इज इन ट्रबल। बहुत कठिन है ये एडमिट करना, ये स्वीकार करना कि मेरे विवाह में प्रॉब्लम है, मेरे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है। हम दिखा रहे हैं सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। इसलिए वो चिंता बार बार, कहीं किसी को पता न चल जाए, कहीं कोई जान न ले, कोई इसको पता न कर ले। चिंता, कवर अप। इट इज व्हाट इट इज। कैरियर में उथल पुथल है, जो आपका कैरियर है उसमें उथल पुथल हो रही है। आपके व्यवसायिक जीवन में, आपके कैरियर में उथल पुथल हो रही है, लेकिन मैं कवर अप कर रहा हूं, मैं कवर अप कर रहा हूं। ड्रीम्स आर शटर्ड। जो भी मेरे स्वप्न थे वो नष्ट हो गए, वो बिखर गए, लेकिन मैं कवर अप कर रहा हूं, प्रिटेंड कर रहा हूं कि सब ठीक है। और आज जो चिंता का सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि मैं एडमिट नहीं करता, कवर अप करता हूं। और ये जो कवर अप है, ये जो प्रिटेंड करना है, वही मेरे अंदर आज इस भागम भाग की दुनिया में यही सबसे बड़ी चीज है। कवर अप। सब ठीक है सर, अच्छा चल रहा है सर, हाउ आर यू, बेटर देन यू, ये अंतर आता है। लेकिन अंदर हलचल, उथल पुथल, चिल्ड्रन आर स्ट्रगलिंग, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम कवर अप कर रहे हैं। ये सब ठीक है, एडमिट नहीं कर रहे, इवैल्यूएट नहीं किया है,
हमने अवलोकन नहीं किया है, नहीं सब कुछ ठीक नहीं है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों के जीवन में उथल पुथल है। एडमिट, सही मूल्यांकन, जब तक आप सही मूल्यांकन नहीं करेंगे, इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, अवलोकन नहीं करेंगे, आप स्टैंड फर्म नहीं कर सकते, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो कवरअप है, ये जो प्रिटेंड करने की जो आदत है, फैंटेसी में रहने की जो आदत है, आपको पीछे की ओर धकेगी। प्रॉब्लम विद अल्कोहल, दारू की समस्या, दारू की समस्या, अल्कोहल, ड्रग्स जो मेरी समस्या बन गई है, लेकिन मैं कवर अप कर रहा हूं और इसलिए मैं आगे नहीं। मेरे आत्मिक जीवन में समस्या, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं चर्च नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं कवर अप कर रहा हूं। सर मैं आज बिजी हूं, मेरा आज काम था, घर में पोताही थी, घर में कारीगर आए थे। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, कवर अप, इट इज व्हाट इट इज, जो है वो है, एडमिट। क्रिटिकल स्पिरिट, जो आलोचना की आत्मा है, जो एंगर की आत्मा है, जो गॉसिप की आत्मा है, जो मेरे अंदर क्रोध की आत्मा है, जो एक दूसरे के लिए बुराई करने की आदत है या आत्मा है, उसको मैं कवर अप कर रहा हूं। इसलिए मुझे डर लगता है कि जिसके विषय मैंने बोला है कहीं उसको मालूम न चल जाए, वो चिंता। कवर अप, इट इज व्हाट इट इज। पौलुस कह रहा है मैं पा नहीं चुका हूं, नॉट obtained, सिद्ध नहीं हो चुका हूं। हम अपने आप को कवर में रखकर सब ठीक दिखाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन हम है नहीं। हम सोचते हैं कि हम क्लेवर हैं, लेकिन हम है नहीं। हम सोचते हैं कि हम वाइज हैं, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन हम है नहीं। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम गुड हैं, लेकिन हम है नहीं। हम सोचते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, लेकिन हम है नहीं। हम सोचते हैं हम आत्मिक हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम आत्मिक नहीं हैं। हम सोचते हैं मैं स्टैंड फर्म कर रहा हूं, मैं मूव फॉरवर्ड कर रहा हूं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। एक चीज जो हमें बनाए रखती है वह यीशु मसीह, यीशु की ओर, वो सब कुछ है और हम नहीं। He is strong, वो मजबूत है, वो शक्तिशाली है। He is wise, वो बुद्धिमान है। He is good, वो भला है। He is holy, वो पवित्र है। He is righteous, वो धार्मिक है। He is loving, वो प्रेमी है। He is merciful, वो दयावंत है। He is the way, the truth and the life, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। ये मूल्यांकन, यह है सही इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, अवलोकन। आज आप यहां आए होंगे नाना प्रकार की चिंताओं को लेकर, इसलिए क्योंकि अभी तक आपने सही मूल्यांकन नहीं किया है, नहीं किया है। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, हर हफ्ते एवरी सैटरडे, हर शनिवार को मैं अलग चले जाता हूं। मूल्यांकन, कोई धूल तो नहीं आ गई मेरे अंदर, कोई बुराई तो नहीं आ गई मेरे अंदर, कोई पाप तो नहीं आ गया मेरे अंदर, घमंड तो नहीं आ गया मेरे अंदर। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, इवैल्यूएशन। और परमेश्वर बताता है यहां तू गिर गया है, यहां तू भटक गया है, यहां तू कवर अप कर रहा है, यहां तू प्रिटेंड कर रहा है, यहां तू फैंटेसी में रह रहा है। पौलुस कह रहा है मैं फैंटेसी में नहीं हूं। इट इज व्हाट इट इज। इसका मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं। दूसरी बात, सही आकांक्षा, एस्पिरेशन, अभिलाषा, इच्छा, जो 12वें पद के दूसरे भाग में है, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं,
उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। सही आकांक्षा, सही एस्पिरेशन, सही अभिलाषा, सही इच्छा। क्या है इच्छा? जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यह है मेरी आकांक्षा। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। Christ Jesus took hold of me। जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, उस की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। प्रिय मित्रों, हमने यीशु मसीह को नहीं पकड़ा, उसने पकड़ा है। हम सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को पा लिया। हमने नहीं पाया, उसने पाया। पौलुस कह रहा है जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। यह सही आकांक्षा। यीशु मसीह ने मुझे क्या के लिए पकड़ा था? Christ found me। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ निकाला, मुझे पकड़ लिया। Christ saved me। यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। Christ has a purpose for my life। यीशु मसीह में मेरे लिए, जीवन के लिए एक उद्देश्य है। किस चीज के लिए यीशु मसीह ने आपको पकड़ा है? किस चीज के लिए? आपने यीशु मसीह को नहीं पकड़ा, मैंने यीशु मसीह को नहीं पकड़ा, यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। मुझे पकड़कर अपनी संतान बनाया है, अपने राज्य में दाखिल कराया है और मुझे एक नया नाम दिया है। और उस नाम को उसने अपनी हथेली में लिखा है और उस हथेली में उस नाम को रोजाना पढ़ता है। उसने मुझे पकड़ा है। किस चीज के लिए यीशु ने आपको पकड़ा है? स्टैंडिंग फर्म, मूविंग फॉरवर्ड। तभी जब मैं जानूं कि यीशु मसीह ने मुझे क्या के लिए पकड़ा है, मेरी आकांक्षा क्या है, मेरी अभिलाषा क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरे एस्पिरेशन क्या है। यीशु मसीह के लिए लिखा है मैं दौड़ा चला जाता हूं। ये मेरी आकांक्षा। उस पदार्थ के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। यीशु मसीह ने आपको, मुझे पकड़ा है ज्योति में चलने के लिए, अंधकार में नहीं। वो लोग अंधकार में चलते हैं जो पाप करते हैं, बुराई करते हैं। जो भी बुराई होती है वो अंधकार में होती है, उजाले में नहीं। उसने मैं ज्योति की संतान, उसने मैं अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, जिससे कि मैं सही आकांक्षा को रख सकूं, जिससे कि मैं संसार और संसार की बातों से दूर हो सकूं, जिससे कि मैं यीशु मसीह में चल सकूं। उसने मुझे क्या के लिए पकड़ा है? आज्ञा पालन में चलने के लिए पकड़ा है। जो भी आज्ञाएं यीशु मसीह ने अपने वचन में दी हैं, उन आज्ञाओं पर चलने के लिए मुझे पकड़ा। ये पौलुस कह रहा है। जिस पदार्थ के लिए उसने मुझे पकड़ा है, आज्ञा पालन में चलने के लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे दृढ़ता के साथ चलने के लिए पकड़ा है। दृढ़ता के साथ, इंड्योरेंस। उसने आपको और मुझे इसलिए पकड़ा है कि मैं दृढ़ता के साथ चलूं, मैं विद इंड्योरेंस चलूं। उतार चढ़ाव, परेशानियां, तकलीफें आएंगी, वो मुझे दूर नहीं करेंगी, लेकिन मैं दृढ़ता के साथ, विद इंड्योरेंस। इंड्योरेंस ही है जो मुझे आगे बढ़ाती है। अगर इंड्योरेंस नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अगर आप दृढ़ता के साथ नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दृढ़ता के साथ पौलुस कह रहा है, यीशु मसीह ने आपको मुझे इसलिए पकड़ा है कि भविष्य की ओर देखते हुए चले। भविष्य की ओर। वर्तमान में मैं रह रहा हूं, लेकिन मेरी आंखें भविष्य की ओर हैं, यीशु की ओर हैं। पौलुस कह रहा है, वर्तमान में मैं रह रहा हूं, मेरी परिस्थितियां भिन्न हैं, लेकिन मैं भविष्य की ओर देखते हुए चल रहा हूं। उसने मुझे इसलिए पकड़ा है कि मैं वर्तमान में तो रहूं, लेकिन मेरी आंखें भविष्य की ओर, मेरी आंखें उस पदार्थ की ओर, मेरी आंखें उस यीशु की ओर। यीशु मसीह ने आपको मुझे इसलिए पकड़ा है कि हम संतान की नाई चले। संतान की नाई, स्लेव्स की नाई नहीं,
नौकर की नाई नहीं, संतान की नाई। जो एक बच्चा, एक संतान अपने घर में माँ बाप के साथ रहता है विद फ्रीडम, जो मर्जी आई खा लिया, जहां मर्जी आ गया बैठ गया, जहां मर्जी आ गया सो गया, और अपना अधिकार समझता है। लेकिन एक जो नौकर है, सीमित जगह है, इससे आगे नहीं। यीशु मसीह ने आपको मुझे एक संतान की नाई चलने के लिए पकड़ा है, और हम नौकर बनकर चल रहे हैं, दास बनकर चल रहे हैं, स्लेव बनकर चल रहे हैं। संतान की नाई यीशु मसीह ने आपको मुझे इसलिए पकड़ा है कि हम जीत में चले, विक्टोरियस, विक्ट्री, जवन से बढ़कर जय में चले, जीत में चले। आज हम हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि हम स्टैंड फॉर्म नहीं कर रहे हैं और मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। हम हारे हुए हैं, हम धराशायी हो गए हैं, एक हार का जीवन। लेकिन यीशु मसीह ने आपको इसलिए पकड़ा है कि आप जीत में चले, विक्टोरियस। यीशु मसीह ने आपको और मुझे इसलिए पकड़ा है कि हम जानकार बनकर चले, नोअर, जानकार। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि यीशु कौन है। जानते नहीं है मेरा परमेश्वर कौन है। मेरा परमेश्वर आकाश और सृष्टि का करता है। मेरा यीशु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, जानकार बनकर। ये जानकारी, ये नॉलेज, ये ज्ञान यीशु ने आपको मुझे इसलिए पकड़ा है कि अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ, अबंडेंट लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, अनंत जीवन। ये जो जीवन है ये धरती में समाप्त नहीं हो जाता है, यहां तो आरंभ होता है और चलता है। अनंत जीवन जो इटर्नल है, जिसको कोई ले नहीं सकता। तीसरी बात, सही संकल्प, डिटर्मिनेशन। सही संकल्प, सही अवलोकन, सही आकांक्षा, सही संकल्प, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। यह सही संकल्प जो 13वें अध्याय में 13वें पद में हमें मिलता है। क्या है सही संकल्प, डिटर्मिनेशन? 13वें पद में, हे भाइयों, मेरी भावना यह है, मेरा संकल्प यह है, मेरी डिटर्मिनेशन यह है कि मैं अभी पकड़ नहीं चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। केवल यह काम, यह है उसका संकल्प, यह है उसका डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो मूव फॉरवर्ड करना चाहता है। इस साल में 2024 में वो आगे बढ़ना चाहता है, वो मूव फॉरवर्ड करना चाहता है। इसलिए एक सही संकल्प उसने लिया है, एक सही डिटर्मिनेशन उसने लिया है, एक रेजोल्यूशन उसने लिया है, दृढ़ निश्चय लिया है। क्या निश्चय लिया है? केवल यह काम, वन थिंग आई डू, वन थिंग आई डू। क्या है वन थिंग? क्या है संकल्प? फॉरगेटिंग पास्ट, मूविंग फॉरवर्ड। यह संकल्प, यह डिटर्मिनेशन। पिछले बातें जो 2023 में मेरे साथ हुई थी उनको भूलकर अब मैं 2024 में आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। वन थिंग, पीछे की बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर, स्टैंडिंग फर्म एंड मूविंग फॉरवर्ड। एक काम ही, ये एक बात ही है, ये दो बात नहीं है। फॉरगेटिंग पास्ट, मूविंग फॉरवर्ड, केवल एक बात है। ये दो काम नहीं है, ये दो काम नहीं है। पौलुस का ये केवल एक काम है कि जब तक मैं अपने पास्ट को नहीं भूलूंगा, अपने अतीत को नहीं भूलूंगा,
अपने पिछले जीवन को नहीं भूलूंगा, 2023 को नहीं भूलूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये काम है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये एक बात है, बिना पास्ट को भूले हुए, बिना पिछली यादों को भूले हुए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। एक ही काम, एक ही बात, जो बातें पिछली हैं उनको भूलकर जो ग्रेटनेस है वो एक बात में आती है, एक काम में आती है, एक निशाने में आती है, 20 काम करने में नहीं। पौलुस कह रहा है 20 काम करने में मेरी ग्रेटनेस नहीं है, मेरी महानता नहीं है। कोई भी महान व्यक्ति है उसको आप उसके एक काम के लिए याद करते हैं, 2 काम के लिए नहीं, 3 काम के लिए नहीं। हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब मैं सब कर लेता हूं थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक काम पूरा ठीक से नहीं कर पाता। पौलुस कह रहा है एक बात, एक काम, वो बात, वो काम, उस काम को पौलुस कह रहा है कि जो मेरा काम है वो है स्वर्ग की ओर देखते हुए, यीशु की ओर देखते हुए उस इनाम को पाऊं। जब मैं यीशु के सामने खड़े हूं, मैं यीशु की आवाज को अपने कानों से सुनूं, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू द जॉय ऑफ द लॉर्ड। मैं जब यीशु के सामने खड़ा हूं, मैं यीशु से अपने कानों में ये सुनूं, हे धन्य दास, हे विश्वास योग्य दास, मेरे महिमा में एंटर कर। ये मैं सुनना चाहता हूं, ये मैं सुनना चाहता हूं। ये काम, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपको बॉस ने एक काम दिया है, उस काम को आप करते हैं, आप उस बॉस से केवल ये सुनना चाहते हैं, शाबाश, वेल डन, ये सुनना चाहते हैं। भले आपको इनाम दे ना दे, लेकिन उसने कह दिया वेल डन, शाबाश, वेरी गुड, आप खुश। और इसे ही कह रहा है, ये जो मेरे अंदर जो संकल्प है, जो डिटर्मिनेशन है, जिसकी ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं यीशु की ओर ताकते हुए, उस इनाम को, क्या है वो इनाम? वो इनाम है मैं अपने कानों से यीशु मसीह की मधुर आवाज को सुन सकूं। हे धन्य विश्वास योग्य दास, मेरे साथ मेरे सिंहासन में इंटर कर, प्रवेश कर। पौलुस इस एक बात को, इस एक काम को स्पष्ट करता है, पीछे की बातें भूलकर। नए वर्ष में तो प्रवेश कर चुके हैं, 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, हम चर्च एनिवर्सरी में प्रवेश कर चुके हैं, अपने नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन पीछे की बातों को लिखते हुए नए वर्ष में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 2023 की बातें मेरे कांधों में, 2023 की बातें मेरे मन मस्तिष्क में, 2023 की बातें अभी भी मेरा पीछा कर रही हैं और रोक रही हैं, लड़खड़ा रही हैं और आगे बढ़ने में बाधक। जब भी पति पत्नी में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई होती है, किसी भी बात को लेकर आर्गुमेंट हो रहा है, लेकिन लड़ाई कब बढ़ती है, डिस्प्यूट कब आता है? जब पिछली बातों को लेकर आते हैं। जब शादी हुई थी, तेरे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया। जब शादी हुई थी, तेरे माँ बाप ने मेरे माता पिता को कपड़े नहीं दिए। मुद्दा कुछ और है जिस पर बहस हो रही है, लेकिन ले आए 10 साल पुरानी बातें, 15 साल पुरानी बातें, 20 साल पुरानी बातें, और वही झगड़ा, वही आर्गुमेंट। जब आपने उन बातों पर निर्णय ले लिया है, उन बातों में बातचीत कर ली है, पौलुस कह रहा भूलो, भूलो, फॉरगेट। जो भी बातें
2023 में आपको सता रही थी, आपको डरा रही थी, आपको भटका रही थी, आपको इधर उधर की बातों में फंसा रही थी, उन बातों को भूलकर नए वर्ष के लिए अच्छी बात है। क्या भूले? आवर वरीज, अपनी चिंताओं को भूलें। जो 2023 में चिंताएं आपको सता रही थी उनको भूलें। क्या भूलें? आवर फियर्स, जो भी डर, जो भी भय 2023 में आपको डरा रहा था, भयभीत कर रहा था, पंगु बना रहा था, पैरालाइज कर रहा था, उसको भूलें। क्या भूलें? आवर फेलियर्स, अपनी असफलताओं को भूले। जो भी 2023 में हमने ट्राई किया लेकिन आप पास नहीं हो पाए, आप असफल हो गए, आप गिर गए, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, आप अपने आप को फेलियर समझ रहे थे, फेल्ड। और उसके रहा 2023 में जो भी फेलियर्स, असफलताएं आपकी जीवन में उनको भूले। क्या भूले? आवर विक्ट्रीज, अपने जय को, अपने विजय को, अपने सफलताओं को भूले। जो भी विक्ट्रीज मैंने 2023 में पाई थी, जो भी जय मैंने 2023 में पाए थे, जो भी इनाम मैंने 2023 में पाए थे, जो भी मुकुट मैंने 2023 में पाए थे, जो भी बड़े बड़े कार्य मैंने 2023 में किए थे, उनको भूले। नए रूप से, नए रूप से पौलुस कह रहा है मैं सिद्ध नहीं हूं, भूल गया हूं मैं। जो मैंने बड़े बड़े कार्य किए थे, गमलीएल के अधीन मैंने पीएचडी की थी, मैं बेंजामिन के गोत्र का था, मैंने 13 पत्रियां लिखी थी, मैंने हर क्षेत्र में सुसमाचार प्रचार किया था, मैंने कलीसिया स्थापित की। ये विक्ट्रीज मेरे जीवन में थी, मैं उनको भूल गया। नई दौड़, नए वर्ष में नई विक्ट्री। आप अपने पास विक्ट्री के आधार पर नया वर्ष, नया जीवन आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्या भूले? आवर डिफीट्स, जो भी हार का सामना हमने किया, जो भी हार, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, व्यवसायिक जीवन में हो और कलीसिया जीवन में, जो भी हार, उसको भूलें। क्या भूले? शत्रु के आक्रमण को भूले। जो भी आक्रमण शत्रु ने आपके ऊपर किए थे, उन आक्रमणों को भूले। मित्रों की प्रशंसा को भूले। जो भी मित्र लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, आपकी वाहवाही कर रहे थे, उनको भूले, उनको लेकर नहीं चले। पौलुस कह रहा है पीछे की बातें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। Pressing on to what lies ahead, moving forward, press on। एक्सीलेटर में पैर रख दिया है, अब मैं अपने पैर को इस एक्सीलेटर से नहीं हटाऊंगा। प्रेस ऑन, ये जो प्रेस ऑन, ये जो दौड़ता चला जाता हूं, इसका जो अर्थ है ये स्ट्रेचिंग आउट फॉर द क्रीज लाइन, स्ट्रेचिंग आउट फॉर द फिनिशिंग लाइन। इसका जो अर्थ है कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रेच कर रहा हूं, इतना मैं अपने आप को फेंक रहा हूं, इतना प्रेस कर रहा हूं कि मैं उस फिनिशिंग लाइन को, उस क्रीज लाइन को मैं छू सकूं। आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच, रन आउट क्यों होते हैं? स्ट्रेच नहीं करता, स्ट्रेच नहीं करता है, बल्ला लेके चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बल्ले को लेकर स्ट्रेच करके, डाइव करके उस लाइन को छू लेता है, वो रन आउट नहीं। पौलुस कह रहा है मैं स्ट्रेच कर रहा हूं ताकि मैं हेवनली लाइन को छू सकूं। मैं स्ट्रेच कर रहा हूं ताकि उस मुकुट को मैं प्राप्त कर सकूं। निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस हेवनली लाइन को छू सकूं, उस हेवनली लाइन को छू सकूं। आज हमारी जो प्रीचिंग्स हैं वो हीलिंग पर ज्यादा हेवन पर कम। आज हम हेवन के ऊपर प्रीच नहीं करते, हीलिंग के ऊपर। हीलिंग आएगी, चले जाएगी।
अगर आप अपने आप को हीलिंग के लिए स्ट्रेच कर रहे हैं कि मुझे हीलिंग मिल जाए, मुझे बड़ी जॉब मिल जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए, कुछ दिन के लिए, मेरी जो दौड़ है, मेरा जो निशाना है वो हेवन की ओर। और जब हेवन की ओर आप दौड़ेंगे, हीलिंग भी आएगी और जो कुछ भी है वो आएगा। अगर केवल हीलिंग के लिए प्रभु हील करता है, हम प्रार्थना करते हैं अपने चर्च में, प्रभु हील करता है, लेकिन पौलुस कह रहा है मेरी जो फिनिशिंग लाइन है केवल हीलिंग प्राप्त करना नहीं, मेरी जो फिनिशिंग लाइन है हेवन को प्राप्त करना, हेवन में प्रवेश करना, स्वर्ग में प्रवेश करना, स्वर्ग में यीशु मसीह के उस मधुर शब्दों को सुनना। मेरा निशाना हीलिंग नहीं, हेवन है जहां यीशु विराजमान है। इस नए वर्ष में आगे की ओर, यीशु की ओर ताकते हुए यीशु कहता है मत डर, फियर नॉट। सारी चिंताओं के लिए यीशु कहता है मत डर। जब चीजें ठीक ना दिखाई दे रही हो मत डर। जब स्वास्थ्य में गिरावट आ रहा हो मत डर। जब कैंसर जैसा रोग आपको सता रहा हो मत डर। जब जॉब की अनिश्चितता हो मत डर। जब आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हो मत डर। जब परिवार में अनबन चल रही हो मत डर। जब लोग मेरे विश्वास का ठट्टा उड़ा रहे हो मत डर। जब स्वप्न पूरे ना हो रहे हो मत डर। जब सामने धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा हो मत डर। We have a great future because we have a great God. हमारे सामने एक महान भविष्य है क्योंकि हमारे पास महान परमेश्वर है। इसलिए पौलुस कह रहा है लिफ्ट अप योर हेड, अपने सर को ऊंचा करो। जो ये चिंता है, ये जो प्रेशर है, ये जो 2023 की जो बातें हैं जो आपके सर को नीचे किए हुए हैं, पौलुस कह रहा है लिफ्ट अप योर हेड, अपने सर को ऊंचा करे। पौलुस कह रहा है बी अ गुड चीयर, आनंद मनाए, आनंद मनाए। The Lord is with you, प्रभु आपके साथ है। इसलिए मैं प्रेस ऑन करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। प्रिय मित्रों, आज जब यहां से जाते हैं ये संकल्प, ये निशाना, प्रभु अभी तक मैं डगमगा रहा था, लड़खड़ा रहा था और इसलिए मैं चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन गिर जाता था, दौड़ने की कोशिश करता था गिर जाता था। लेकिन आज मैं तेरे वचन में, तेरे विश्वास में, तेरे आत्मा में मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा जिससे कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। 2024 ये मूविंग फॉरवर्ड का वर्ष है, आगे बढ़ने का वर्ष है, प्रेस ऑन करने का वर्ष है, उस हेवनली लाइन को छूने का वर्ष है। इसके लिए स्ट्रेच करना पड़ेगा और जो स्ट्रेच करेगा, जो प्रेस करेगा, जो दृढ़ता से चलेगा, जो बाधाओं को पार करते हुए यीशु की सामर्थ्य को लेते हुए चलेगा, वही हेवनली लाइन को, उस आवाज को सुनेगा। हे मेरे धन्य विश्वासी दास, मेरे साथ मेरे आनंद में प्रवेश कर। आइए प्रार्थना करें।
हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे मार्गदर्शन के लिए, तेरी अगुवाई के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस नए वर्ष में प्रवेश कराया है, इसलिए प्रवेश कराया है कि हम मूव ऑन करें, प्रेस ऑन करें, मूव फॉरवर्ड करें। जिस भी क्षेत्र में तूने हमें रखा है उस क्षेत्र में यीशु की सामर्थ के साथ निशाने की ओर दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी संकट हैं, जो भी ऐसी प्रकार की बातें हैं जो मुझे पीछे की ओर खींचती हैं, पिछली बातों की याद दिलाती हैं, पिता परमेश्वर उन सारी बातों से हमें मुक्त कर। जो भी 2023 में मेरे साथ हुआ है उससे मैं निकलकर 2024 में प्रवेश करता हूं और निशाने की ओर दौड़ता हूं, मूव फॉरवर्ड करता हूं, प्रेस ऑन करता हूं, स्ट्रेच करता हूं। पिता परमेश्वर ऐसी आत्मा, ऐसा बल दे कि मैं हेवनली लाइन को छू सकूं और तेरी मधुर आवाज को वेल डन। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आज तेरे भवन में आए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग वो लेकर आए हैं, जो भी कष्ट, जो भी बीमारी, जो भी पीड़ा, जो भी चिंता, जो भी बोझ, जो भी दबाव, जो भी असमंजसता, जो भी संदेह, जो भी कलह, जो भी निराशा, जिस भी चीज के साथ आज तेरे भवन में आए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा उनके रोग के कारण को छू, उनकी दुविधा को दूर कर, उनका विश्वास को दूर कर, उनकी चिंताओं को दूर कर, उनके बोझों को दूर कर, उनके कष्टों को दूर कर, उनकी समस्याओं को दूर कर, आर्थिक तंगी से मुक्त कर। और जो भी ऐसी बातें जिनमें वो उलझे हुए हैं, जिनसे निकल नहीं पा रहे हैं, सामर्थ्य और शक्ति से परिपूर्ण कर, जिससे कि उन सारी बातों से निकल सके और तेरे आनंद में प्रवेश कर सके और मूव फॉरवर्ड कर सके। पिता परमेश्वर, जब यहां से जाते हैं इस आश्वासन के साथ, यीशु ने कहा है लिफ्ट अप योर हेड, अपने सर ऊंचा करो। जब यहां से जाते हैं इस आश्वासन के साथ, यीशु ने कहा है बी ऑफ गुड चीयर, आनंद कर। जब यहां से जाते हैं इस आश्वासन के साथ, यीशु ने कहा है आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। पिता परमेश्वर, तुम्हारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। आइए हम अपने अंतिम प्रार्थना करेंगे। सब खड़े हो जाएं और आशीष वचन से विदा होंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान दया, करुणा और विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही और खुदावन तूने अपने दास के द्वारा अपने वचनों को हमारे बीच में परोसा है और हमें प्यारे पिता इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने की सामर्थ्य दे, ताकि खुदावन हम तेरी महिमा को प्रकट करें और तो ऊंचा किया जाए। सारा आदर आपको देते हैं, सारी प्रशंसा आपके हाथों में रखते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह की असीम शांति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग तक बनी रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की और बहुत बहुत धन्यवाद।
आप आए और आपने हमारे साथ सहभागिता की। प्रभु आप सबको आशीष दे।